हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज हम पढ़ने वाले हैं ओसीएम का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। हाँ, अभी अभी मैंने 9th चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको देखना है, आई बटन पे लिंक है, आप पूरा का पूरा चैप्टर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर देख के आपको बिल्कुल नहीं डरना है कि यार इतना बड़ा चैप्टर है, कैसे होगा। भले ही बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पस से मत पढ़ो। कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पस से पढ़ोगे तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत आएगी। आप प्रैक्टिकलिटी के साथ पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, और ये चैप्टर वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको आगे बहुत मज़ा आएगा। सो पर्सनली इट्स माय फेवरेट चैप्टर ऑल्सो। तो चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इस चैप्टर में आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको मार्केट को किस तरह से मैनेज करना है। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो आज के मॉडर्न एज का राजा कौन है? आप सभी को पता है, आज के मॉडर्न एज में मार्केट का राजा है कंज्यूमर, यानी कि कस्टमर। हर एक बिजनेस यूनिट, हर एक फर्म, हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या सोच रहा है, वो बस अपने कंज्यूमर की ज़रूरतों को समझने में लगा हुआ है। और जब वो कंज्यूमर की ज़रूरतों को समझ जाते हैं, फिर वो उसे पूरा करने में लग जाते हैं। से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है ना, तब से तो और भी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया है। और किसका प्रोडक्शन बढ़ गया है? प्राइमरी चीज़ों का, यानी कि खाना, पानी, इन्हीं सब का। मार्केट में प्रोड्यूसर्स नई नई टेक्नोलॉजी, नया नया सामान लेके आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब एकदम नया नया प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट आ गया है आज के मार्केट में। इसी तरह से हर एक फर्म, हर एक बिजनेस यूनिट इनोवेशंस कर करके अपने कंज्यूमर की ज़रूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग प्रोसेस जनरली मैं आपको बताऊँ तो मार्केटिंग के अंदर जो भी काम होता है उसको हम कहते हैं मार्केटिंग प्रोसेस। देखिए, मार्केटिंग प्रोसेस का मतलब होता है हमारे कंज्यूमर को जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज चाहिए, उसे प्रोड्यूस करके उन तक पहुंचाना। यही होता है मार्केटिंग प्रोसेस। जब उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है, उन तक वो चीज़ को पहुंचाना, उसको कहते हैं मार्केटिंग प्रोसेस। अब लोगों की लाइफस्टाइल बदलती जा रही है, लोगों की ज़रूरतें बदलती जा रही है, तो हमारे बिजनेस यूनिट में भी हमें ऐसे ही काम करने हैं, वैसा ही प्रोडक्ट बनाना है, और हमें हमारे कंज्यूमर की ज़रूरतों को पूरा करना है। मीनिंग में देखें तो मार्केटिंग प्रोसेस इज़ वन इन विच बैलेंस इज़ मेड बिटवीन द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द प्रोडक्ट मिक्स। यानी कि मार्केटिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर बैलेंस बनाया जाता है। किसके बीच में बैलेंस बनाया जाता है सर? कंज्यूमर की ज़रूरतों के बीच में एंड प्रोडक्ट मिक्स के बीच में। अब ये प्रोडक्ट मिक्स मतलब क्या होता है? तो प्रोडक्ट मिक्स मतलब वो सारे प्रोडक्ट्स जो वो कंपनी बनाती है। सबसे पहले तो कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने का डिसाइड किया जाता है। एक बार प्रोडक्ट बन गया तो जब हम उसका प्राइस चुनते हैं, तभी हमारे दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि कंज्यूमर का परचेसिंग पावर क्या है, कंज्यूमर का बजट क्या है, उसके हिसाब से ही हमें प्राइस भी रखना है। अब हमने प्रोडक्शन कर दिया, हमने प्राइस रख दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। जब हम हमारा सामान हमारे कस्टमर को बेचेंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा? हमें मिलेगा पैसा, यानी कि हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया। और हमारे कस्टमर को क्या मिलेगा? उन्हें ये महसूस होगा कि उनकी ज़रूरत पूरी हो गई। यानी सिंपल सी बात मैं आपको बताऊँ तो मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर किस तरह से आपको सामान को प्रोड्यूस करना है, किस तरह से उसका प्राइस रखना है, किस तरह से उसे बेचना है, यही सब इंक्लूड होता है। डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस एक्टिविटी है जहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट्स और सर्विस प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है। बड़ा ही सिंपल है। सेकंड डेफिनेशन दिया है कपूर एंड आइकोबुची ने। ये कहते हैं मार्केटिंग इज़ अ म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन कंज्यूमर एंड फर्म्स। ये दोनों ये बात कहते हैं कि मार्केटिंग के अंदर एक एक्सचेंज होता है। किसके बीच में एक्सचेंज होता है? कंज्यूमर के बीच में और बिजनेस यूनिट के बीच में।
थर्ड, अकॉर्डिंग टू स्टंटेंट, ये क्या कहते हैं? मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विच आर डिजाइंड टू प्लान अ प्रोडक्ट, टू determine its price, and to distribute goods which can satisfy wants of consumers and reach the target as well as objective of organizations। ये कह रहे हैं कि मार्केटिंग एक सिस्टम है जहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग की जाती है कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, फिर हम उसका प्राइस डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होता है, हमारे कंज्यूमर की ज़रूरत पूरी हो जाती है, उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है और हमारा जो बिजनेस यूनिट है उसका मोटो भी उसको अचीव हो जाता है। फोर्थ डेफिनेशन दिया है प्रोफेसर फिलिप कॉटलर ने। उन्होंने कहा है मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस इन विच प्राइवेट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एंड इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी वही बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मार्केटिंग एक सामाजिक प्रोसेस है। मार्केटिंग एक सामाजिक प्रोसेस है जहाँ पर प्राइवेट ग्रुप्स यानी कि बिजनेस यूनिट प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स को और उसके बाद वो कंज्यूमर को बेचते हैं, यानी कि एक्सचेंज करते हैं। क्या एक्सचेंज करते हैं? गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करते हैं और बदले में उनको मिलता है पैसा। सो मार्केटिंग प्रोसेस अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, यानी मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या एक्चुअली में काम किया जाता है। सबसे पहला है मार्केटिंग रिसर्च। सबसे पहला जो काम किया जाता है ना, वो ये है कि हम रिसर्च करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। किसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं? हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हमारे कस्टमर्स के बारे में कि उनका टेस्ट कैसा है, मतलब उन्हें क्या ज़रूरत है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, वो कौन सी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। और ये रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि कई बिजनेस यूनिट में आपने देखा होगा कि वो लोग बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं और बिना किसी रिसर्च किए अगर आप प्रोडक्शन कर लेते हो तो बाद में आपका बहुत लॉस होने वाला है सर। तो बेटर है आप रिसर्च कर लो कि क्या डिमांड चल रही है, मार्केट में क्या प्राइस है, कैसा कंपटीशन है, ये सब आप पहले से ही रिसर्च कर लो ना, फिर ही अपना सामान बनाओ। सेकेंड है कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, हम जो सामान मैन्युफैक्चर करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं। मे बी मैंने यहाँ पर किया और मेरे अलग अलग ब्रांच हैं और उन लोगों ने भी प्रोडक्शन किया, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं हर जगह का सामान एक जगह इकट्ठा कर लूँ। कहीं कहीं पर क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, कहीं कहीं पर हम स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, मतलब थोड़ा कम करते हैं, और कहीं कहीं पर तो हम आधा अधूरा ही प्रोडक्शन करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन सारे प्रोडक्ट्स को एक जगह कलेक्ट कर ले। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। अभी आपने ऊपर ही सुना कि कहीं कहीं हम आधा अधूरा ही प्रोडक्शन करते हैं, तो अब हमें क्या करना है, उन आधा अधूरा प्रोडक्शन को पूरा प्रोडक्शन करना है, यानी कि रॉ मटेरियल को कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में बदलना है। यहाँ पर एक्चुअली में किया क्या जाता है कि रॉ मटेरियल के ऊपर और प्रोसेस किया जाता है और उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे रॉ मटेरियल मेरे पास हो गया वुड, तो उससे मैं कन्वर्ट कर देती हूँ फर्नीचर में। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। लेकिन आपको कन्वर्शन बहुत ध्यान से करना है। फोर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन। स्टैंडर्डाइजेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रेडेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा सामान कैसा होना चाहिए, हमारे सामान का साइज़ क्या होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, वो कैसा स्मेल करना चाहिए, उसका टेस्ट क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। साथ में हमें ग्रेडेशन भी कर देना है। अब ये ग्रेडेशन क्या है? देखिए, हर सामान सेम क्वालिटी का नहीं होता है, कुछ हाई क्वालिटी का होता है, कुछ मिडिल क्वालिटी का होता है, कुछ लो क्वालिटी का होता है। तो ग्रेडेशन में हम क्या करते हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर देते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन करने की वजह से कंज्यूमर आपके बिजनेस यूनिट पे और भी ज़्यादा विश्वास करने लगता है। फिफ्थ है लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। जब आप अपने प्रोडक्ट पे लेबल लगाते हैं
तभी आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर्स से अलग दिखता है। लेबल की वजह से आपके प्रोडक्ट को एक अनोखी पहचान मिल जाती है। कंज्यूमर को भी कैसे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट आपके कंपनी का है? विद द हेल्प ऑफ लेबल ओनली। और कंज्यूमर के साथ कोई चीटिंग भी नहीं हो पाती है जब आपके प्रोडक्ट पे अच्छे से लेबल लगा होता है। लेबल की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। अब देखिए, लेबल के साथ साथ ब्रांड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि कोई स्पेसिफिक नाम, सिंबल, नंबर या कोई डिज़ाइन जिसकी हेल्प से ये पता चल सके कि ये प्रोडक्ट आपका ही है। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल और उसका नाम है लेट्स अचीव एक्सीलेंस, तो ये मेरा ब्रांड है। इससे आपको पता चलता है कि आप मेरे चैनल पर हो। सो आपको भी अपने बिजनेस यूनिट में एक ब्रांड बनाना है जिससे आपके प्रोडक्ट्स को भी और आपको भी एक आइडेंटिटी मिले। सिक्स्थ है प्राइस डिटर्मिनेशन। अब क्या होता है, इतना सारा काम हो जाने के बाद प्राइस डिसाइड किया जाता है। प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है? तो प्रोड्यूसर एस्टिमेशन लगाता है कि उसे क्या क्या खर्चा हुआ, गुड्स को प्रोड्यूस करने में क्या क्या खर्चा हुआ, पैकिंग करने में क्या खर्चा हुआ, इंश्योरेंस में क्या खर्चा हुआ, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या खर्चा हुआ, एडवर्टाइजमेंट करने में क्या क्या खर्चा हुआ। पहले ये सारा प्रोड्यूसर एस्टिमेशन लगाता है। अब एस्टिमेशन लगा लिया, समझ लो ये सारा खर्चा आया 4 रुपया एक पेन बनाने में। तो अब क्या करेगा प्रोड्यूसर, अपना थोड़ा प्रॉफिट जोड़ देगा। समझ लो 1 रुपया प्रॉफिट जोड़ दिया। तो अब ये जो 5 रुपया उसके पास आया वो प्राइस रख देगा एक पेन का। देखो, जब आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो आपको अपने सामान के डिमांड को भी ध्यान में रखते हुए प्राइस डिसाइड करना है, एज वेल एज कंपटीशन कितना है वो भी ध्यान में रखना है। 7th है पैकिंग द प्रोडक्ट। पैकिंग से क्या होता है, आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिलता है, एज वेल एज अगर आपका पैकिंग बहुत अच्छा हुआ तो आपके कंज्यूमर्स भी खींचे चले आएंगे। पैकिंग को आप अपने सामान का गारमेंट भी कह सकते हो, यानी कि उसका कपड़ा भी कह सकते हो। पैकिंग के हेल्प से ही आपका सामान एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंच जाता है। पैकिंग के हेल्प से आपका प्रोडक्ट लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहता है, उसकी क्वालिटी बनी रहती है। बहुत अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं पैकिंग करने में, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक जार, बॉक्सेस, ग्लास जार, ये सब। 8th है स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखिए, आपने पैकिंग तो कर लिया, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो सामान पैक किया है उसे आप अच्छी तरह से स्टोर कर सको, क्योंकि हमेशा आपके प्रोडक्ट की डिमांड एक जैसी नहीं रहेगी। जब डिमांड कम है तो क्या करो, अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर कर दो, जब डिमांड ज़्यादा होगा तब उनको निकाल लेना। लेकिन जब आप सामान को स्टोर कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बनी रहे। 9th है ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब देखिए, आपके सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही आपकी हेल्प कर सकता है। आप अपने सामान को रोडवेज, वाटरवेज, रेलवेज या फिर एयरवे के तरीके से भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हो। 10th है टेक इंश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए, जब आप अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हो तो बहुत सारा रिस्क होता है, चोरी होने का, आग लगने का, पानी में डूब जाने का, इतना सारा रिस्क होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप उन सामान का इंश्योरेंस ले लो, और अभी के मॉडर्न प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स तो यही कर रहे हैं। 11th है फाइनेंशियल अरेंजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर जितना भी काम होता है उसके लिए वर्किंग कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है, यानी पैसा होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, वो ये डिसाइड करता है कि हमें कब कितना पैसा चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है मार्केटिंग के अंदर, तो उसके लिए पैसा होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही। फाइनेंशियल मैनेजर हमारे लिए पैसों का अरेंजमेंट तो कर देता है, लेकिन मार्केटिंग मैनेजर का क्या काम होता है, वो क्या करता है, करेक्ट टाइम पे पैसों को लेकर आता है और जितना भी काम होता है उसको निपटाता है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करवाना या गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाना, ब्रांडिंग करवाना, रिसर्च करवाना, ये सब। 12th है एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको अपने सामान को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो ये भी ज़रूरी है कि आप एडवर्टाइजमेंट करो। एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रैटेजी आपको किस तरह से बनानी है, क्या बातें ध्यान में रखनी है। आपको सबसे पहली चीज़ तो डिमांड को ध्यान में रखना है, और आपके पास कितना पैसा है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन देखिए, जब आप अपने सामान का एडवर्टाइजमेंट करवाते हो तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग
जो आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते थे वो एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से आपके प्रोडक्ट को जानने लगते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये है 12th स्टेप। 13th स्टेप क्या है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाए स्पीड में और ज़्यादा खर्चा भी ना आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मीटिंग करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। किसके साथ? डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। देखिए, हम अकेले ही अपना सामान हर जगह नहीं बेच सकते, हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत होती है, हमें होलसेलर्स एंड रिटेलर्स की ज़रूरत होती ही होती है। तो हमें उनके साथ अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है, बातचीत करना पड़ता है, तब जाके हमारा सामान आगे तक लोगों तक पहुंचता है। 14th है सेलिंग। सेलिंग मतलब क्या होता है? देखिए, एक्सचेंज। सिंपल, आप गुड्स दो, बदले में आपको पैसे मिलेंगे। जब आप सामान बेच रहे हो तो कभी कभी आपको मिडल मैन का भी सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो मोस्टली तो हम डायरेक्ट ही बेचते हैं। 15th है आफ्टर सेल्स सर्विसेज। मार्केटिंग ख़त्म ही नहीं हो जाता है जब आप अपने सामान को बेच देते हो, बिल्कुल नहीं। ये आप कभी मत समझना कि एक बार आपने सामान बेच दिया तो आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म। जब आपने सामान बेच दिया तभी तो आपकी ज़िम्मेदारी शुरू होती है। आपके कंज्यूमर अगर आपके पास वापस आते हैं कि इसे रिप्लेस करो, ये ख़राब है, तो आपको करना पड़ेगा, उनके कंप्लेंट्स को आपको सुनना पड़ेगा, उन्हें रिपेयर करके भी सामान को देना पड़ेगा। आपको उन कंज्यूमर को हमेशा हैप्पी रखना है ताकि सेकेंड टाइम वो वापस आप ही के पास आएँ। और कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए उनके घर तक जाना पड़ सकता है, जैसे कि एसी, टेलीविज़न, मिक्सचर, रेफ्रिजरेटर्स। इन सब का इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको उनके घर जाने में भी हिचकना नहीं चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। कभी ये भूल मत करना ये समझने की कि मार्केटिंग और सेलिंग एक ही होता है, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले आता है मीनिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग के अंदर आप कंज्यूमर की ज़रूरतों को समझते हो और फिर ट्राई करते हो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की, और साथ में आप अपना प्रॉफिट भी कमाते हो। जबकि सेलिंग में खाली एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है? गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, बदले में आपको पैसे मिलते हैं। सेकंड है एरिया ऑफ वर्क और स्कोप। देखिए, यहाँ पर क्या होता है मार्केटिंग के अंदर, यहाँ पर सारा काम बहुत ही वाइड तरीके से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के बारे में हम समझते हैं, हम नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम प्राइस डिसाइड करते हैं, और एक बार हमने सामान बेच दिया उसके बाद भी हम बहुत सारे सर्विसेज देते हैं। जबकि सेलिंग में क्या होता है, इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ ओनरशिप का ट्रांसफ़र होता है। किसका ट्रांसफ़र होता है? ओनरशिप का। मतलब जब तक सामान प्रोड्यूसर के पास है तब तक वो उसका मालिक है, और जब वो सामान कंज्यूमर के पास चला जाएगा तो वो उसका मालिक हो जाएगा। थर्ड है ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग के अंदर भी हम प्रॉफिट कमाने पे ही ध्यान देते हैं, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो, जबकि सेलिंग के अंदर हम बस हमारे प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं। फोर्थ है पार्टीज। मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं? सप्लायर्स होते हैं, मिडल मैन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और कस्टमर्स होते हैं। जबकि सेलिंग में सिर्फ दो लोग होते हैं, बायर्स एंड सेलर्स। फिफ्थ है बिगिनिंग एंड एंड। मार्केटिंग प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? रिसर्च करने से शुरू होता है, और एंड कहाँ से होता है? आफ्टर सेल्स सर्विसेज से। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाई था। सेलिंग कहाँ से शुरू होता है? प्रोडक्शन से शुरू होता है। ख़त्म कहाँ से होता है? जब हम कंज्यूमर को गुड्स दे देते हैं, ख़त्म हो जाता है। सिक्स्थ है नीड फॉर कैपिटल। मार्केटिंग के अंदर हमें प्रोडक्ट्स को स्टोर करना पड़ता है, ग्रेडेशन करना पड़ता है, पैकिंग करना पड़ता है, लेबलिंग करना पड़ता है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए हमारे पास कैपिटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा कैपिटल? वर्किंग कैपिटल, यानी कि पैसा। जबकि सेलिंग में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कम वर्किंग कैपिटल होगा तो भी चलेगा। सेवेंथ है डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स। मार्केटिंग के अंदर हम वही गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं जिसकी ज़रूरत है हमारे कंज्यूमर को, जबकि सेलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सामान है उससे ही हम बेचने का ट्राई करते हैं। होप सो आपको ये क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप उसे मिस मत करना, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है।
ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउटजो।